जैन प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर केवल बदलेगा, नाम बदलेगा, कॉन्सेप्ट आपका रेशियो का ही आएगा। सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो चलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सवाल बनाने में है ना कंफ्यूजन नहीं हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने थोड़ा सा हम चैनल का नाम बता देते हैं। बहुत लोग नए होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ऑनलाइन तैयारी के नाम से चैनल है, इसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे है ना तो उसको लाइक कर दीजिएगा और जिसको ज़रूरत है उन तक शेयर करना आपका ड्यूटी है, ठीक ना। एज हम लोग चैप्टर को लिए हुए हैं, एज चैप्टर है और ये किस बुक से है? RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। थ्योरी पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एज का जो थ्योरी पार्ट है हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म को हमने सीखा और बनाने का नियम सीखा था। आइए आज हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए, पहला सवाल कहता है, बेहद ही आसान सवाल है। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6, ये 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए पहला सवाल है, इसलिए हम बिल्कुल आपको नियम से ही बताएंगे। पहले आसान जो आप लोग सीखे हुए हैं पहले से एक्स मानकर, जैसे इस सवाल को अगर आप जो बच्चा नहीं जानता है रेशियो मेथड, उस सवाल को कैसे बनाएगा, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेगा। तो कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी ए का वर्तमान में उम्र क्या है 4x है और बी का वर्तमान में उम्र कितना है 5x है। अनुपात में दिया हुआ तो हम x मान लेंगे, यानी ए का वर्तमान उम्र कितना है 4x और बी का कितना है 5x। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, बाद जाने के लिए प्लस करेंगे, ठीक ना। वर्तमान में है तो 5 साल बाद जाएगा तो +5 कर देंगे और इसमें भी क्या करेंगे +5 करेंगे। तो 5 साल बाद दोनों चला गया और 5 साल बाद यह अनुपात दिया हुआ कितना 5:6। अब इस इक्वेशन को आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा और जो x का मान आएगा, आपसे पूछा जा रहा है a की वर्तमान आयु, तो a का वर्तमान आयु क्या मान है 4x, x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अब सवाल है कि हम इस सवाल को जल्दी से कैसे करें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस गुना करना होगा। तो 6 चौका 24x हो गया और 6 पचे 30, क्लियर है। और इसको गुना करेंगे तो 5 का गुना इन दोनों से होगा, तो 5 पचे 25x और प्लस 5 पचे 25। अब यहाँ पर देखिए जब आगे लेकर चलेंगे तो ये 24x उधर जाएगा राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा 25x से, तो 25x माइनस 24x यानी x बचेगा और ये 25 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में है माइनस में होगा, तो 30 माइनस 25 कितना 5, यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपका सवाल का आंसर जल्दी से आ जाएगा। हमने a का उम्र पूछ रहा है तो a का उम्र क्या माना था 4x, जो आपसे पूछा जा रहा है a का वर्तमान उम्र तो 4x होगा, यानी 4 गुने x का मान कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 5 चौका 20 वर्ष। अब देखिए आपके ऑप्शन में कहीं है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है 20 वर्ष, क्लियर है। तो एकदम बेसिक मेथड हमने लिया है, पहला मेथड इसको आप कह सकते हैं, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। इस मेथड को आप जानते होंगे, लेकिन इसमें आपको लिखना होगा। जैसे ही आप x मानिएगा आपको समीकरण तैयार हो जाएगा, इक्वेशन, और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व कीजिएगा तभी आंसर आप निकाल पाइएगा। आइए इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से सीखते हैं, इसको हटा देते हैं। आइए इसी सवाल को हम लोग सेकंड मेथड से देखते हैं, जिसका नाम है रेशियो मेथड। क्या है? रेशियो मेथड। अब इस मेथड में क्या है, दो व्यक्ति है A और B, इनके वर्तमान में उम्र का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:5 और कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद को हम प्लस से डिनोट करते हैं और पूर्व को माइनस से। तो 5 वर्ष बाद दिया हुआ तो 5 इसको कोड कर दिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो 5 वर्ष बाद आपको समझ में आ जाता है प्लस करने से बाद। आप भी अगर ऐसा लगता है तो आप प्लस कर दीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा यहाँ पर बाद। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 5:6। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए की वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे हम
अंतर समान करेंगे। अंतर पर आधारित प्रश्न है, रेशियो में आपको टाइप बताया गया है। अब ये रेशियो मेथड है तो रेशियो का ही कॉन्सेप्ट जाएगा। अब वर्तमान से 5 साल बाद में जाइएगा तो कितना वर्ष का अंतर आएगा, 5 साल का। ये निश्चित राशि है, इसको हम ऊपर रखेंगे, इसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। क्लियर है। और हम देखेंगे अंतर कितने का है, तो 4 से 5 हो गया, यानी 4 से 5 अंतर कितने का, 1 का। यहाँ भी देख लीजिए 5 से 6 अंतर 1 का, यानी वर्तमान से 5 साल आगे जाइएगा तो 5 वर्ष, वही अनुपात में अंतर कितना है, 1 साल का। तो जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे और निकालना क्या है, ए का वर्तमान उम्र। तो ए का वर्तमान उम्र का अनुपात वैल्यू क्या है, 4। तो 4 से गुना कर देंगे। देखिए आपका सवाल का आंसर आ गया है ना। आगे चलकर आप बिना पेन लगाए इस सब सवाल को बना सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन क्या हो गया, 20 वर्ष, यानी आंसर आपका फाइनल क्या आया, 20 वर्ष। अब ऑप्शन में देखिए 20 वर्ष क्या है, बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला मेथड और दूसरा मेथड समझ में आ गया होगा। आइए इसके लिए और आसान तरीका सीखते हैं, थर्ड मेथड है ना। बहुत सारा मेथड है, ये तीसरा मेथड आपको बता रहे हैं। आपका मेरा मकसद क्या है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और परीक्षा जब आपका हो तो उसमें आपको आसानी से कैलकुलेशन बन जाए, ठीक ना। 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। और आप जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा का पूरा नियम आपके दिमाग में छप जाएगा। अब देखिए इसी को हम और आसान क्या कर सकते हैं, जैसे ए और बी दिया हुआ है, वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:B, 4:5, यानी ए और बी का वर्तमान में अनुपात क्या दिया है, उम्र का 4:5, और 5 वर्ष बाद अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:6। ये अनुपात है ना। अब आपको डायरेक्ट एक्स का जो समीकरण पहला मेथड बनाए थे उस मेथड का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व किए थे तब एक्स का वैल्यू आया था। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व किए हुए एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाए, तो देखिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे। तो इसका नियम क्या कहता है कि दूसरे अनुपात का अंतर, तो 5 दूसरा अनुपात ये है, तो 5 और 6 में अंतर कितने का है, 1 का। अंतर मतलब डिफरेंस, क्लियर है। और उसके बाद गुना करेंगे समय से, तो वर्तमान से 5 साल बाद जा रहे हैं तो समय कितना लगेगा, 5 साल, यानी समय कितना दिया हुआ, 5। और बट्टे में क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, तिरछा अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर, यानी 6 चौका 24 और 5 25 है ना। तिरछा गुना कर देंगे अनुपात का और इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो 24 और 25 में डिफरेंस क्या है, 1 का। अब देखिए आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब आपसे पूछ रहा है a का वर्तमान उम्र, तो a कितना है, 4x, क्लियर है। तो आपको a का वर्तमान उम्र, a का वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगा, 4 × 5, यानी कितना, 20 है ना, 20। तो आपका देखिए वही आंसर आ रहा है। तरीका 3 हमने तरीका बताया है, लेकिन हम ज़्यादा प्रयोग किसका करेंगे, इस मेथड का और आपका अनुपात मेथड यानी रेशियो मेथड का। जो पहले वाला मेथड हमने बताया है, बेसिक मेथड है, वो आप जानते ही होंगे, लेकिन उससे आपका स्पीड नहीं आएगा, क्लियर है। तो आई होप आपका पहला सवाल था, इसलिए मैंने तीनों मेथड को आपको यहाँ समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए पहला सवाल हमने सॉल्व किया, आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है, ठीक ना। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत आसान सवाल है, रेशियो मेथड से ही बना दिया जाए। एक विशाल है और एक शेखर है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि उनके वर्तमान आयु का, तो वर्तमान लिख लीजिए, आगे चलकर ये लिखना नहीं है, हम लोग समझ जाते हैं। वर्तमान दिया हुआ बस शुरुआत है, इसलिए आदत लगा रहे हैं, ठीक ना। इस तरह से आपको अरेंज करके लिखना है, धीरे धीरे आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिएगा सवाल, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में इन दोनों के बीच का अनुपात क्या है, 14:17 है, क्लियर है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, बार बार बोल रहे हैं कि बाद का मतलब हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। आपको अगर लिखना होगा तो बाद लिख लीजिएगा, क्लियर है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 17:20 है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं
रेशियो मेथड से वर्तमान और 6 साल बाद अंतर कितने का, शेखर का हम निकाल रहे हैं वर्तमान उम्र, तो नियत राशि क्या हो जाएगा, निश्चित राशि क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। क्लियर है। और हम देखेंगे अनुपात में अंतर कितने का है, तो देखिए 14 से 17 हो गया है ना, तो कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 14 प्लस 3 कीजिएगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 17 प्लस 20, 17 प्लस 3 20 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है। तो जब अंतर सेम है तो आप डायरेक्ट सोचिए कि, है ना, डायरेक्ट सोचिए कि अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि 6 का अंतर है और हम कहेंगे कितना का अंतर है, 3 का। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे जो पूछा जाएगा उससे गुना कर देंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर का वर्तमान आयु का अनुपातिक वैल्यू क्या है, 17, यानी 17 से गुना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34। अब 34 वर्ष आप देखिए कि ऑप्शन में है या नहीं, कहाँ है, तो सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 34 वर्ष, यानी शेखर की वर्तमान आयु कितना हो गया, 34 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बेहतर तरीका से सीखिएगा और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जब इसको वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो लेवल पर शुरुआत कर रहे हैं ना, जिनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल आज का सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। वही सवाल है, अनुपात मेथड से बनाते हैं, रेशियो मेथड से। मीरा है और एक प्रिया है, एक मीरा है और एक प्रिया है। इनका वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान में क्या दिया हुआ है, 3:4, 3:4। अब करा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है, 10 वर्ष पहले। पहले का मतलब माइनस से हम डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत लीजिएगा, पहले मतलब माइनस, है ना। शुरुआत में ही हमने थ्योरी क्लास में बताया था, बाद मतलब प्लस और पूर्व मतलब पहले माइनस। क्लियर है। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। आप डायरेक्ट चाहिएगा तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक ना। आपको एक मेथड बताया था हमने, x कैसे निकलेगा। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरे अनुपात का अंतर लिखेंगे। तो 7 और 4 में अंतर कितने का है, 3 का है। क्लियर है। और उसके बाद समय लिख देंगे। तो वर्तमान से 10 साल पहले जाइएगा तो समय कितना लगेगा, 10 साल लिख दीजिए। और बटा में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर लिखा जाता है। तो 7 आई 21 हो गया और 4 का 16, और 16 और 21 में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो इसको देखिए काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, यानी x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब सवाल आपका बन गया, क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो वर्तमान में मीरा कितना है, 3x, यानी मीरा का वर्तमान में आयु क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जहाँ का अनुपात होगा वहीं का उम्र निकलेगा। तो मीरा का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, मीरा का पूछ रहा है, तो मीरा की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 3 × x, यानी 3 × 6 18। और 5 साल बाद पूछ रहा है, तो कोई आदमी वर्तमान में है और 5 साल बाद जाना है, तो 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 साल। कितना हो जाएगा, 23 साल। तो मीरा का 5 साल बाद उम्र कितना होगा, 23 साल। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए मीरा 5 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा, 23 साल, यानी सी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसानी से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ताकि आगे चलकर कभी भी दिक्कत नहीं हो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझने का पहले प्रयास कीजिएगा। 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। बिल्कुल आसान है, 7 वर्ष पहले, 2 लोग हैं ए और बी, तो 7 वर्ष पहले इस तरह से लिख दीजिएगा। क्या है अनुपात, 4:5 है ना। और 7 वर्ष बाद अनुपात क्या दिया हुआ है, दोनों का उम्र का अनुपात 5:6 है।
क्लियर है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है b की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो पहले आप डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब x का डायरेक्ट दूसरे अनुपात का अंतर कितना का है, 1 का है, गुने समय। तो आपको बताया था मैंने थ्योरी क्लास में, है ना, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद में जो अंतर होगा कितने साल का होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 + 7 कितना हो गया, 14। और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, क्रॉस, है ना, गुना करके। अनुपात जो दिया हुआ है उसका तिरछा गुना करेंगे तो देखिए 6 चौका 24 हो गया और 5 पचे 25। अब अंतर कितने का है दोनों में, 1 का, यानी x का मान कितना हो गया, 14। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, b की वर्तमान आयु। तो अनुपात जहाँ का है उसी का उम्र आएगा, तो b हमको जाना है। तो b के पास जाएंगे तो 14, x का वैल्यू आ गया। अब b का मान क्या है, 5, यानी 14 × 5 = 70। अब ये 70 साल का b कब था, 7 साल पहले। जहाँ का अनुपात होगा वही हमारा उम्र आएगा, यानी आप 5 से गुना किए 14 में, तो ये 7 साल पहले का उम्र आ गया b का। क्लियर है। अब कह रहा है वर्तमान में, वर्तमान पूछ रहा है, यानी आप पहले में है, वर्तमान में जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, आगे जाना है, आगे मतलब जोड़ देंगे। तो 7 साल और ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, b का वर्तमान उम्र कितना हो गया, 77 वर्ष, 77 ईयर्स है क्या कहीं, देखिए b आपका आंसर हो जाएगा 77 ईयर्स। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या कह रहा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु, एक अंजू है और एक संध्या है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13:17। क्लियर है। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:15 है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु, एक नहीं है ना, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। अब बहुत ही आसान सवाल है, क्या कीजिए, अनुपात मेथड को लगाइए, रेशियो मेथड को लगाइए। आपका समय का अंतर कितना दिया हुआ है, वर्तमान से 4 साल पहले, यानी अंतर कितने का, 4 का है। जो निश्चित राशि है उसको ऊपर रखेंगे और हम क्या करेंगे, अनुपात को समान करेंगे, अनुपात को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो अनुपात को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर आपका 4 का है और यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है, ठीक ना, यानी अंतर सेम है। तो अंतर यहाँ कितना का है, 13 से 11 यानी -2 है ना, और यहाँ अंतर कितने का है, -2। तो 4 साल यहाँ का हम नियत राशि उठा लिए और इसका अनुपात में अंतर कितने का है, 2 का। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद, तो पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं, ठीक ना, तो 13 से गुना कर देते हैं और फिर 17 से तो गुना कीजिएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 13 दूनी 26 वर्ष और 17 दूनी 34 वर्ष। अब ये ए का उम्र हो गया और ये एस का उम्र हो गया। क्लियर है। तो वर्तमान में ये उम्र हो गया, जहाँ का अनुपात होगा वहीं का हमारा वैल्यू निकलेगा। अब वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान में ए और एस लिख देंगे और वर्तमान में इनका उम्र कितना है, 26 साल और इनका उम्र कितना है, 34 साल। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 26 और 6 कितना हो गया, 32 और ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस करेंगे तो 34 + 6 40। अब इस बीच में अनुपात निकाल लीजिए, 8 चौका 32 और 8 पचे 40, 4:5। 4:5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए कहीं है क्या 4:5, तो कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 4:5 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आई होप सारा आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल बहुत ही आसान होता है एज का, ठीक ना, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। आइए देखते हैं, कह रहा समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। एक समीर है और एक तनुज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच अनुपात क्या है, 8:15। क्लियर है। और ये कहाँ का अनुपात है, अगर कुछ नहीं दिया है मतलब वर्तमान का अनुपात दिया हुआ। कह रहा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्या है, 8:15। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको वर्तमान में ये अनुपात दिया हुआ। क्लियर है, ये मान कर चलना है। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद मतलब 9 प्लस कर देंगे, है ना। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या है, 11:18 हो गया।
तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर निकालना है। डायरेक्ट आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x अगर हम निकालते हैं डायरेक्ट, है ना। अब आपको बार बार जो आसान लगेगा उसी मेथड का यूज कीजिएगा। पहला जो सवाल था मैंने तीनों मेथड से बताया है, उसको 2 बार 3 बार दोहरा लीजिएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट x का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा अनुपात का अंतर, बार बार इसी का प्रयोग होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ अंतर कितने का है बताइए, 11 और 18 में अंतर कितने का है, 7 का है, क्लियर है। और इनटू समय, तो वर्तमान से 9 साल बाद जाइएगा, समय कितना लगेगा 9, और बटे में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 18 8 44 से 144 और 15 गुने 11 कीजिएगा तो 15 और ये 165। अब 165 को ऊपर रख दीजिए, 165 को ऊपर रख दीजिए और अंतर कर दीजिए। अंतर क्या होगा, 1 यहाँ हो गया 2, यानी 21 का अंतर आ गया, क्लियर है। अब ये काट दीजिए, 7 × 21 7 × 3 9, यानी x का मान कितना आ गया 3। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना का है देख लीजिए, यहाँ पर अंतर कितने का है, वर्तमान में ये 8 है और ये 15 है, तो अंतर कितने का हो गया 7 का। तो क्या करेंगे, अंतर दोनों में कितना दिया हुआ यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अंतर का क्या करेंगे, 7 का अंतर है, अब उन्हें 3 कर देंगे, यानी 7 × 21 वर्ष का अंतर होगा। लीजिए ये सही जवाब है, ऑप्शन में है क्या 21, देखिए डी है, तो डी इज द राइट आंसर। 21 साल का हो जाएगा दोनों में अंतर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। सब एक ही नियम पर आधारित है, रेशियो मेथड, क्लियर है। बस एक याद रखिएगा, x डायरेक्ट निकालने का मेथड कभी कभी बहुत आसान कर देगा सवाल को, ठीक ना। बस ध्यान में क्या रखना है, x डायरेक्ट निकालना है, दूसरे अनुपात का अंतर गुने समय बटा अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर, बस ये याद रखिएगा, x डायरेक्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। एक सीमा है और एक रीमा है, और इनकी आयु का अनुपात यानी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:16। अब कह रहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है। बिल्कुल x डायरेक्ट निकाल लीजिए। x निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, दूसरे अनुपात का अंतर, बहुत बार प्रयोग होगा, आपको याद हो जाएगा। तो दूसरा में अंतर कितने का है, 1 का है, इनटू समय देखिए, वर्तमान से 10 साल बाद जाइएगा तो समय कितना लगेगा 10, और तिरछा गुणनफल का अंतर, तो 9 × 27 और 16 दूनी 32। अब बताइए 32 और 27 में अंतर कितने का है, 5 का है, तो 5 दूनी 10, यानी आपका क्या हो जाएगा, x का मान 2 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है। पिछला वाला ही क्वेश्चन दिया है, तो अंतर हम निकालना अब स्टार्ट करेंगे। तो अंतर क्या होगा, आइए देखते हैं, दोनों के बीच में आयु में अंतर क्या होगा। तो यहीं से देख लीजिए, वर्तमान में अंतर कितने का है इन दोनों का, 9 और 16 में अंतर, 9 7 16, 7 का है अंतर, और गुने x का वैल्यू लिख दीजिए 2, यानी 7 दूनी 14 वर्ष। आपका सवाल का सही जवाब क्या होगा, 14 वर्ष। ऑप्शन में है क्या 14, नहीं है, यानी ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल ठीक ना, डरना नहीं है। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, बस आपको सीखना है कि शुरुआत कैसे करें, है ना। एक बार आप गियर बदलिएगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक आपका हाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी तक सवाल आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक ना। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, यानी आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी फायदा होगा। दोबारा आपको एज पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक पिता तथा उसका पुत्र, पिता को हमने एक बोल दिया फादर और पुत्र को एस सन। तो पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, अनुपात कितना 5:3 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, क्लियर है। अब कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात का जवाब अनुपात से ही दिया जा सकता है, लेकिन चलिए हम लोग ज़्यादा फास्ट न करते हुए पहले बेसिक पर काम करते हैं। अब डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो
x क्या होगा, आपको अब तक याद हो गया होगा, बोलिए सोचिए क्या होगा x का वैल्यू। तो दूसरे अनुपात का अंतर, तो 3 और 1 में अंतर कितने का है, 2 का है। उसके बाद समय, तो एगो बाद रहे एगो पहले रहे तो समय छूट जाता है, क्लियर। तो 10 और 10 20 हो जाएगा, क्लियर है। बस यही सब छोटा छोटा पॉइंट को आपको सीखने का कोशिश करना है। और उसके बाद अनुपात के तिरछे गुना का गुणनफल का अंतर लेना है, ठीक ना। तो आइए 5 एकम 5 3 तिहाई 9, तो 5 और 9 में अंतर कितने का है, 4 का है। अब देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 5 चौक का 20 यानी 5 दूनी 10, यानी आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 10, क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा जो सवाल कह रहा है, यहाँ तक हम 90% पहुँच गए हैं। अब आपको केवल आंसर निकालना है। क्या पूछ रहा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पहले पिता का अगर हम 10 साल बाद में जाएं तो 5 से गुना करना होगा, यानी पिता 10 साल बाद कितने साल के होंगे, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। और पुत्र जो होगा, जहाँ का अनुपात होगा वहीं का एज निकालेंगे। तो x का मान आ गया है 10, अब ये 5 से गुना करेंगे 10 × 50, यानी ये 10 साल बाद का उम्र आ रहा है, क्लियर है। और 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30, तो ये दोनों कहाँ पहुँचे हुए हैं, 10 साल बाद पहुँचे हुए हैं, रियल एज है। अब हम क्या करेंगे, हमको जाना क्या है, 10 साल बाद से वर्तमान में जाना है, यानी पीछे जाएंगे, पीछे मतलब माइनस, तो -10 कर देंगे, है ना। यहाँ भी क्या करेंगे, -10। अब ये कितना हो जाएगा, 40, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 में से 10 जाएगा 20। अब अनुपात बनाइएगा, 20 दूनी 40 यानी 2 अनुपात 1, और यही आपका क्या होगा, सवाल का आंसर होगा। तो 2 अनुपात 1 है क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 ए में है, यानी ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए इस सवाल को फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, और आसानी से, क्योंकि देखिए अनुपात में आपसे सवाल पूछा गया है, क्लियर है। तो अनुपात के लिए निश्चित राशि लाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना क्या है कि 10 वर्ष बाद पिता है और ये पुत्र है, 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, उम्र का अनुपात कितना, 5:3, और 10 साल पहले इनके उम्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1। अब आपको इससे क्या पूछ रहा है, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात। तो आपको बस केयर करना है कि 10 साल आगे, और यहाँ से देखिए अंतर कितने का है, अंतर यहाँ कितने का है, 2 का है, और यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। तो 20 साल में 2 का गैप हो रहा है अनुपात में, है ना। और हमको वर्तमान में, यानी 10 साल बाद में है, तो 10 साल और पीछे जाइएगा तो वर्तमान में आ जाइएगा। तो 20 साल में 2 का गैप, तो 10 साल में कितने का गैप, 1 का, यानी आप यहीं से अनुपात का जवाब दे दीजिए, यानी 5 और 3 है 10 साल बाद में, और 10 साल पीछे जाइएगा यानी घटाना होगा, यानी ये 1 होगा और यहाँ भी 1, क्लियर है। अनुपात का जवाब अनुपात में दे रहे हैं, क्योंकि अनुपात में ही सवाल पूछ रहा है, तो इसके लिए निश्चित राशि की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो पीछे वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आसान है। 20 साल में हम 2 का गैप कर रहे हैं, तो 10 साल में कितना का गैप होगा, 1 का होगा। और अब आपको देखना है कि हमको आगे जाना है या पीछे। तो मान लीजिए हम 10 साल बाद में हैं और हमको वर्तमान में जाना है, तो 10 साल पीछे जाएंगे, तो पीछे मतलब माइनस कर देंगे 1, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2। अब इन दोनों के बीच अनुपात आप ही बता दीजिए कितना होगा, 4:2 मतलब कितना हो गया, 2:1, और यही आंसर था कि नहीं, बताइएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, धीरे धीरे हम लोग सबसे वाकिफ हो जाएंगे। बस इत्मीनान से वीडियो को जरूर देखिए, ठीक ना, ताकि आप कुछ सीख सकें और इसका फायदा उठाइए। यहाँ केवल पढ़ाई होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है। तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, रिजल्ट देने वाले विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल ये सब चीज़ों को सीखिएगा ताकि टाइम मैनेज हो सके, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी है, इनकी 1 वर्ष पहले के उम्र का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और 1 वर्ष बाद का उम्र का अनुपात दिया हुआ है, 1 वर्ष बाद का आयु का अनुपात 10:13 दिया हुआ है। अब आप डायरेक्ट क्या कीजिए, अनुपात को बराबर करने का कोशिश कीजिए। तो अनुपात को बराबर कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ गैपिंग कितने का है, देखिए 3 का है, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। और यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, तो नीचे में 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 4 तिहाई
12 हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है। अब आपका काम क्या करेगा, 9 और 12। क्लियर है। अब सवाल को जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। दोनों में अंतर कितने का है, नियत राशि में 1 साल पहले और 1 साल बाद में अंतर कितने साल का होता है, 2 साल का। क्लियर है। और हम देखेंगे कितना का अंतर है, 1 का। 9 और 10 में अंतर 1 का, 12 या 13 में अंतर 1 का। तो अंतर कितना है, 1 का। अंतर समान हो गया, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर, यानी अंतर समान हो गया। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका का वर्तमान आयु इससे नहीं आएगा डायरेक्ट। आपका सानिका कहाँ है, 1 साल पहले या 1 साल बाद। तो जो भी हमारा आंसर आएगा 1 साल पहले का आएगा या 1 साल बाद। तो 1 साल पहले का निकाल लीजिए, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सानिका 1 साल पहले कितना साल की थी, 18 साल की, है ना। 1 साल पहले कितना, 9 से गुना किए, कितना, 9 दूनी 18। और कह रहा है कि वर्तमान में, तो वर्तमान में कोई 1 साल पहले है, वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक आगे बढ़ेंगे, एक ऐड कर देंगे। 18 और 1 19 वर्ष। यानी सानिका का वर्तमान में उम्र, ये कहाँ का उम्र है, वर्तमान का उम्र है। क्लियर है। ये कहाँ का उम्र है, वर्तमान का। तो सानिका वर्तमान में कितना है, 19 साल। कहीं है क्या ऑप्शन में, नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते देखते हम लोग 9 सवाल कर चुके। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अंतिम सवाल है आज के सेशन का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा एक व्यक्ति और उसकी पुत्री, व्यक्ति है यानी फादर है और उसकी पुत्री डॉटर है। क्लियर है। और उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। औसत आयु कितना है, एवरेज एज कितना है, एवरेज एज कितना है, दोनों का मिलाकर 34 है एवरेज एज। क्लियर है। अब करा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ये 4 वर्ष बाद दिया हुआ है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 14:5 है। 14:5 है। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एवरेज एज दिया है तो हमको दोनों का योग निकाल दीजिए। तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू संख्या। तो एवरेज कितना है दोनों का, 34 है। और दोनों मिलाकर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी उनका योग कितना हो जाएगा, 68 वर्ष। क्लियर है। और ये वर्तमान में दिया हुआ है, ठीक ना। 4 वर्ष बाद, अनुपात कहाँ का दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का। देखिए तो आपको हम बताए थे, चौथा नंबर पॉइंट याद रखिएगा, है ना। नियम क्या था, जब नोट में लिखवाए थे आपको, तो ये आपको नोट में लिखवाए थे कि जहाँ का अनुपात होगा वहीं निश्चित राशि को लेकर जाएंगे। तो निश्चित राशि कहाँ का है, तो ये वर्तमान का है। ये कहाँ का है, वर्तमान का है। और इसको कहाँ लेकर जाना है, 4 साल बाद, यानी 2 वो लोग जाएंगे तो 4 साल 8 साल का वृद्धि होगा। तो 8 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, यानी 8 दूनी 16 और 6 1 7, यानी 76 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष बाद पिता और पुत्री का उम्रों का योग कितना है, 76। और हम कहेंगे 4 वर्ष बाद दोनों का उम्रों का योग कितना है, 14 और 5 19। क्लियर है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु। तो आइए देखते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये डॉक्टर का आंसर आ रहा है, लेकिन ये कहाँ का उम्र आएगा पुत्री का, 4 साल बाद का। तो 19 चौक 76, यानी 5 चौका 20। अब 4 साल बाद का उम्र है और वर्तमान पूछा जा रहा है। कहाँ पूछा जा रहा है, वर्तमान। तो कोई आदमी 4 साल बाद में है और वर्तमान में आना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। 16 वर्ष। तो है ऑप्शन में क्या कहीं नहीं है, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग एज चैप्टर को 10 सवाल हम लोग कर चुके, बहुत ही बेहतर अंदाज में। आई होप आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। एक एक सवाल मैंने कोशिश किया है कि आप तक पहुँचे, तो इसके बाद आप फिर से एज के बारे में नहीं सोचिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी दिक्कत है तो पहला सेशन को जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा थ्योरी मैंने बताया है उसमें, और उसको पढ़ने के बाद ही इस सवाल को लगाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और 10 तक सवाल बन जाए, है ना, और अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और चलिए यहाँ तक अंतिम तक वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। बस शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए बच्चे हैं, देखिए हमारा जो है ऑफलाइन सेंटर गया में चलता है, ठीक ना, टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर ऑनलाइन तैयारी के नाम से। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे और टॉपिक वाइज आ रहे सवाल को ख़त्म कर देंगे। और लाइव बहुत जल्द हम आ रहे हैं आपके साथ, है ना। हर चैप्टर का हम लोग ख़त्म कर देंगे, धुआं कर देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा।
आपको परीक्षा देने से पहले तक हम अगर आप एसएससी का तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी करते हो, बिहार एसएससी का तैयारी करते हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, क्लियर है। और बहुत जल्द आपको कैलकुलेशन का भी क्लास मिलने वाला है, बेसिक मैथ। आपका स्पीड नहीं बढ़ पाता, कारण क्या होता है, तो बहुत लोगों को स्क्वायर नहीं याद है, बहुत लोगों को क्यूब याद नहीं है, बहुत लोगों को गुना करने नहीं आता जल्दी, ठीक ना। गुना तो कर लेते हैं, बहुत स्पीड में नहीं कर पाते हैं। तो सारा सेशन हम आपके लिए सोच रहे हैं और करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बस आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू।